छत्रेला आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए, हमारा कोई हाथ पकड़े है, उसका कोई हाथ पकड़े है और उसका वो हाथ पकड़े है, ऐसे हम क्रम से जा रहे हैं। इष्ट आचार्य गुरुदेव उन्हीं के बल से हम जा रहे हैं। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे ही बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही हैं, हम वहीं पहुंच जाएंगे। जय जय श्री हरि, श्री हरि, खूब जाओ, मस्त रहो। अलका श्रीवास्तव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग क्षेम मतलब जीवन यापन से जुड़े खर्च की चिंता बनी रहती है, इससे ऊपर उठने के लिए महाराज जी क्या करें? आप बताइए, आप दुख प्राप्ति की चाह करते हैं क्या? कोई स्वयं प्राप्त होता है ना, ऐसे सुख प्राप्त हो जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा है। सुख और दुख के लिए आपको प्रयास नहीं करना, आपको प्रयास करना है सुख और दुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। यदि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आपको योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। योग का तात्पर्य होता है प्राप्त जो है और अभी जो नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्ति की प्राप्ति कराने का नाम योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। जो नहीं प्राप्त है वो स्वयं ठाकुर जी प्राप्त कराएंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। वो देख रहा है योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो ऐसे थोड़ी बोल रहा है, वो सच्चिदानंद है, वो सत्य नारायण है, वो जो बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्, मेरा सिर्फ कार्य है उसका आश्रय लेकर चिंतन करना, और उसका कार्य है व्यवस्था करना।
हम जब उसकी शरण में हैं तो उसकी व्यवस्था अपने आप होगी। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबकी वो व्यवस्था करता है। हम आपको कैसे बताएं, वो इतना आगे से आगे देता रहता है। आपको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अहंकार से अपना पोषण कर रहे हैं, भगवान से नहीं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमित मन्यते, तो उतना ही मिलेगा जितना आप कर रहे हो। अगर ऐसे हो गए, एक होता है गोदनामा और एक होता है निजी कमाई। जो भक्त होता है वो गोदनामे में होता है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मनिर्भर भाव, हमारी आत्मा भगवान है, उन पर निर्भर भाव, तो कहते योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम एक गृहस्थ की बात बताते, हम रोटी मांगने जाया करते थे, तो उनको देखते तो पूजा में ही लगे रहते। बिहारी जी के तीनों काल के दर्शन, यमुना स्नान, वृंदावन की प्रदक्षिणा और नाम जब भक्ति में रत रहते। उनकी बेटी सयानी हुई, कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं कि आपकी बेटी सयानी हो रही और ब्याह करना है और आप रात दिन पूजा में केवल लगे रहते। आपकी आय कोई है नहीं। जो रेलवे में तो उससे जो उनको मिलता था पेंशन, उसी से उनका चलता था। वो बिल्कुल बिल्कुल विरक्त संत जैसे गृहस्थी में। तो उनका बाबा, हम बिहारी जी की वो बात देखते हैं जो उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं पूर्ण भरोसे पे हूं, जिस तारीख को जिस समय होना होगा वैसा होगा। एक परमहंस जी थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े ब्रज के गुप्त परमहंस थे, उनको कोई जानता नहीं था। वो एक इंजीनियर को गुड़गांव से लेकर के आए बिहारी जी के दर्शन कराने। तो वो उनके यहाँ पहुंचे, पहुंच कर कहा कि तुम्हारी बेटी ब्याह लायक है यार, ब्याह नहीं करोगे? तो उनका कोई संयोग बैठेगा तो देखेगा हम तो बिहारी जी के ऊपर है। तो कहा ये इंजीनियर है, ठीक रहेगा? इंजीनियर से कहा लड़की ठीक रहेगी? उन्होंने कहा जी 5 मिनट हम बात करने। बोले बात कर लो, ब्याह हो गया। कैसे बिहारी जी करते, कैसे व्यवस्था करते। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की, गीता जी में स्वयं भगवत वाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी, वो तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती यदि भगवत आश्रित हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, आग में जलाता है, जहर पिलाता है, हर कोशिश मारने की करता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया उस वरदानी, विशेष विशेष वरदान प्राप्त किए हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। और 5 वर्ष के बालक का वो त्रिभुवनपति होने पर भी बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारे हैं, भगवान की अनंत सामर्थ्य है। हम भगवान के आश्रित नहीं हो पाते, इसलिए हमें बात नहीं। अरे योगक्षेमम वाम्यम, ऐसा मत सोचो कि केवल बाबा जी का ही योगक्षेमम वाम्यम। भगवान अपने भक्त का योगक्षेमम। अर्जुन बाबा जी हैं क्या? अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़े हुए अखिल ब्रह्मांडों का नायक वहां बैठा जहां अर्जुन की जूतियां है। रथी जब खड़ा होता है तो उसकी पादुका जहां होती वहां सारथी का निवास। कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान शंकर ब्रह्मा आदि हैं, जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और बैठे कहाँ है? सारथी बने बैठे हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना सदगति नहीं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान पर विश्वास करो, उसका चमत्कार देखो, उसका चमत्कार देखो, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। महाराज जी, आपने बोला कि अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं प्रभु। महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे? भगवान तुम्हारे नौकर है। तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थयाटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि 2 प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए, पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए।
उससे पैसा मांगेगा क्या? तो या तो भगवान के बनो, तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, जिधर चाहूं, जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वहां उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो। तपस्या करो और फिर भगवान से चाहो तो, जैसे श्री ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया, जाओ गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतति उत्पन्न करो। श्री कर्दम जी ने सोचा, बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो उनका, मुझे मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति, भगवान ने कहा वो परसों आएंगे और आपका ब्याह कर देंगे। पत्नी भी चाहिए तो 10,000 वर्ष, तो कलयुग में 10,000 वर्ष तो जीला नहीं, 80 वर्ष जीला यार। 10 दिन तो भजन करो, कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवार है। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है। मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होता। या तो इतनी तपस्या हो, आपका भजन हो, व्रत उपवास हो, तीर्थयाटन हो, तो मांगिए, अनुष्ठान कीजिए तो पूर्ति होगी। या आप भगवान के बन जाइए कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए। अगर दो में से आपका कोई न तप है और न संबंध है, तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता। ऐसे मांगने से तो सब लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ऐसे थोड़ी सुनते हैं भगवान। हमारी बात मान लो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानने में क्या जाता है, वो तो अपने है ही। और फिर प्यार से उनसे बात करो, वो सुन रहे हैं, मान लो छवि के सामने ही आप ऐसा। हमने आज तक देखा है कि 1 सेकंड में हमें उत्तर मिला है। हमारे हृदय में ही 1 सेकंड में उत्तर आया। अगर हमने कोई प्रश्न किया अपने ठाकुर जी से, कोई बात की, एक तो ऐसे चांस ही नहीं आते, 1 सेकंड में निदान मिला है, 1 सेकंड में निदान मिला है। वो सुन रहे हैं, आप जहां से बोल रहे हो वहीं बैठे सुन रहे हैं। लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए। आपने परिचय तो संसार में किया, भगवान से परिचय किया नहीं। भगवान को केवल एक माना अपनी वासनाओं की पूर्ति का क्षेत्र, सो ऐसा नहीं है। वो भगवान है, बहुत चतुर है, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे हाथ में आने वाले नहीं हैं।